इस वीडियो में हम निफ्टी का एनालिसिस करेंगे नेक्स्ट वीक के लिए या नेक्स्ट मंडे के लिए। ठीक है, तो अगर आप देख सकते हैं जैसे मैंने डेली टाइम फ्रेम यूज़ किया हुआ है अभी इसके लिए। इसके बाद हम इसके छोटे छोटे टाइम फ्रेम पे जाते रहेंगे, जैसे 4 आवर्स, 1 आवर्स, देन 15 मिनट्स पे कि कैसे इसको देखना है। अगर आप देखोगे तो डेली टाइम फ्रेम पे मैंने यहाँ पे अभी वीडियो बनाई थी, प्रीवियस वीडियो में जो डली थी वो यही थी कि मैंने यहीं पे बोला था, इस जब ये कैंडल बनी थी ना ग्रीन, इसके बाद जो ये रेड कैंडल बनी, इससे जस्ट पहले मैंने बोला था कि यहाँ पे मैं लॉन्ग्स जो है ज़्यादा प्रेफर नहीं करूँगा, यहाँ मैं शॉर्ट ही प्रेफर करूँगा। ठीक है, आप जाके देख सकते हैं, मैंने इस दिन ये कब है, 25 जून है ना, उससे पहले ही बोला था मैंने कि यहाँ पे लॉन्ग्स अब जो है अब नहीं बनाने हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत डेली टाइम फ्रेम का गैप भी है और ये 0.75 जो मैं फीबो यूज़ करता हूँ उसका लेवल था ये। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, एक जैसे ये क्या कहते हैं, ये जो बना हुआ था, ये एक रेंज बनी हुई थी। ठीक है, ये एक रेंज बनी हुई थी, इसका ब्रेकआउट आया था। ये ब्रेकआउट आने के बाद यहाँ पुल बैक पेंडिंग था और वो पुल बैक यहाँ पर आया। यहाँ पे कई लोगों ने बाय किया होगा, देखो बाय किया है, अब यहाँ उनके एसएल खा रहा है ये। अब हो सकता है, अब जैसे डेली टाइम फ्रेम पे तो थोड़ा मुझे थोड़ा सा बियरिश लग रहा है, क्योंकि ये जो सारी मेरे ईएमएस जो मैं यूज़ करता हूँ उसको क्रॉस कर रहा है। अगर मैं वीकली पे, एक बार वीकली में भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, वीकली कैसे क्लोजिंग करिए। वीकली तो देखो, अगर अभी मैं सपोर्ट पे ही है ये, एक सपोर्ट पे ये 3 कैंडल से लगातार रेड बनाई है, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है, लेकिन इसका भी लो नहीं तोड़ा है ये। लेकिन वीकली अगर देखोगे तो हर वीक का लो तोड़ता हुआ आ ही रहा है ये इसका है ना, ये इसका सपोर्ट है। वैसे तो इसके नीचे ही ये ज़्यादातर, इसके नीचे यहाँ पे जो ये वाला लो है, इसके नीचे ही बेयरिश होगा प्रॉपर, लेकिन फिर भी मैं छोटे टाइम फ्रेम पे देखता हूँ। अगर मैं 4 आवर्स में देखूँ तो 4 आवर्स में देखोगे तो ये अभी सपोर्ट पे है, ये ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे है, और ये एक तरीके से इसकी यहाँ पे भी सपोर्ट पे है। तो इसमें हम वैसे तो बियरिश ही है, क्योंकि हर जगह देखोगे तो आप क्या कहते हैं, ये ट्रेंड हमारा जो ईएम है वो क्रॉस हो चुका है, लेकिन वीकली में थोड़ा अभी पॉजिटिव है, वीकली पे सपोर्ट पे है, तो इसलिए थोड़ा यहाँ पे अगर किसी ने शॉर्ट लिया हुआ है तो वो यहाँ पे थोड़ा रुक सकता है, एकदम से भी एंट्री मत लेना शॉर्ट्स पे। ठीक है, क्योंकि अभी ये सपोर्ट पे देखोगे तो ये जो रेंज थी उसी के अपर ऊपर वाली उस पे है। ठीक है, उसी के रेजिस्टेंस पे है जो उसका सपोर्ट बना हुआ है इस टाइम। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लोगों ने बाइंग करी होगी, इसको देख के, इसके सपोर्ट, इस सपोर्ट को देख के लोगों ने बाइंग करी होगी यहाँ पे। ये जो सपोर्ट बना हुआ है ना, ये इसको देख के यहाँ लोगों ने बाइंग करी होगी उस। अब देखो उनके लिए क्या किया, उनका ऐसे लेट हुआ हुआ है यहाँ पे, इसके लो के नीचे उसका ऐसे लेट हुआ हुआ। अब जो है मार्केट बहुत क्रूशियल लेवल पे है। अब यहाँ से अगर ये नीचे गया तो मैं अगर अपना फीगो ड्रॉ करूँ, अगर ये यहाँ से नीचे गया ना तो एक, सॉरी ये मैंने गलत टूल लगा दिया। यहाँ से अगर ये नीचे गया तो एक लेवल मुझे साफ दिख रहा है जो इसमें आ सकता है, इस ये वाला लेवल है मेरा 0.75। ये इस तक तो आएगा, इसको टच कर सकता है ये, और मोस्ट प्रोबेबली मुझे लग भी रहा है कि ये यहाँ तक आएगा अभी। ठीक है, बाकी अगर 15 मिनट्स पे देखूँ मैं, क्योंकि अभी कोई बुलिश सा नहीं लग रहा है मुझे, अभी सेंटिमेंट्स भी नहीं है मार्केट में। बाकी देखो रिजल्ट्स हैं आगे कैसा होता है। अब जैसे ये ट्रेंड लाइन बन रही है, देखो 15 मिनट्स पे कितना बढ़िया ट्रेंड लाइन बन रही है, इसका ब्रेकडाउन, फिर पुल बैक के बाद अगर कोई ट्रैप बना, या बाइंग ट्रैप या सेलिंग ट्रैप, तो यहाँ पे वैसे एंट्री तो मैं बेयरिश ही देखूंगा, क्योंकि एक तो जो क्या कहते हैं ट्रेंड है वो भी अभी स्मॉलर टाइम फ्रेम पे बेयरिश है, हायर में भी थोड़ा बहुत बेयरिश है, बट स्मॉलर में ज़्यादा बेयरिश है। तो ये देखो ये कितने पॉइंट्स की रैली हो सकती है, मतलब मिल सकता है अप्रॉक्स 165 पॉइंट्स। बहुत होते हैं 165 पॉइंट्स, वैसे पूरे कैप्चर नहीं कर पाता कोई भी, लेकिन हाँ इसमें कुछ प्रॉपर सेटअप्स बनेगा, उसमें हम 50 to 60 पॉइंट्स कैप्चर करते हैं। ठीक है, अब मैं आपको, मैंने एक वीडियो भी बनाई है कि मैं कैसे डेली मतलब एक प्रोसेस है वो फॉलो करके कैसे ट्रेड लेता हूँ। लेकिन इसमें मैं ब्रेक डाउन पे भी ले सकता हूँ ट्रेड, या एक तरीका और है, मैं दिखा देता हूँ आपको। जैसे 15 मिनट की कैंडल है, जैसे 15 मिनट की कैंडल कहाँ है यहाँ, 9:15, 9:15, 9:15, 9:15, 9:15,
ये कैंडल है 9:15 की, ठीक है। ये कैंडल, इसका हाई एंड लो मार्क कर लो। हाई लो मार्क कर लिया। हाई लो मार्क करने के बाद जब भी देखो इसका प्रीवियस सपोर्ट भी मार्क कर लो, प्रीवियस रेजिस्टेंस, सॉरी प्रीवियस रेजिस्टेंस इसका ये था, प्रीवियस सपोर्ट इसका इस कैंडल का है, इस प्रीवियस मतलब 9:15 की कैंडल का नियरेस्ट सपोर्ट ढूंढना है। प्रीवियस, नियरेस्ट और प्रीवियस दोनों ढूंढने हैं। तो ये देखो तो ये है, ये एक तरीके का ये सपोर्ट है, ठीक है। अब इसने जब भी इसका ऊपर मतलब इसको तोड़ेगा ऊपर तो बाइंग पे, और इसको तोड़ेगा नीचे सेलिंग पे। अब यहाँ देखोगे तो यहाँ तोड़ चुका था ये। अब यहाँ ये एक ट्रेड ऐसा बनता था वैसे शॉर्ट पे। यहाँ पर देखे, अगर मैंने आप प्रीवियस वीडियो देखो ना, मैंने स्ट्रैटेजी पे वीडियो बनाई हुई है। अब यहाँ मेरी क्रॉसिंग हुई थी, उसमें मैंने क्रॉसिंग पे लेता हूँ ट्रेड, ये में क्रॉस हुआ और यहाँ पे मेरा वो भी क्रॉस हो गया, क्या कहते हैं प्रीवियस, क्या कहते हैं प्रीवियस सपोर्ट। उसके बाद रैली देखो क्या रैली आई है, बढ़िया। ये ट्रेड वैसे ऐसे क्या कहते हैं, और लाइव में थोड़ा एंट्री थोड़ा डिले ही होती है, क्योंकि यहाँ पे भी एक सपोर्ट था, यहीं पर इधर लेता मैं अगर लेता तो, क्योंकि इसका भी सपोर्ट का ब्रेक होने का वेट करता मैं, ठीक है। बाकी अगर मैं देखूँ इसको, अब जो भी 15 मिनट की कैंडल बनेगी यहाँ पर, उसका हाई एंड लो मार्क कर लेना, प्रीवियस सपोर्ट प्रीवियस रेजिस्टेंस मार्क कर लेना, नियरेस्ट उस 15 मिनट की कैंडल का। उसका जैसी ब्रेक हो उसके पुल बैक पे या उस पर ब्रेक पे भी एंट्री ले सकते हो। और अगर बियरिश हो तो ले लेना, क्योंकि बियरिश में थोड़ा मेरे को सेंटिमेंट्स इस टाइम बियरिश ही है, और हाई टाइम फ्रेम पे भी बियरिश ही है। तो मुझे बहुत ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं कि ये मार्केट अभी भी 160 पॉइंट्स यहाँ से डाउन हो सकता है, यानी कि 24,780 तक का इसका टारगेट मुझे लग रहा है, जो यहाँ से आ सकता है। और हो सकता है गैप डाउन, अगर मैं ये भी देखूँ अगर गैप डाउन क्या है, इसका गैप डाउन का है या नहीं। गैप डाउन तो मुझे अभी कुछ ज़्यादा नहीं लग रहा है कि गैप डाउन होगा, क्योंकि अभी ये में जितने वो नहीं है। हाँ यहाँ खुल तो सकता है, थोड़ा बहुत ही मेरे को गैप डाउन लग रहा है। अगर खुलेगा भी तो गैप डाउन, बहुत बड़ा गैप डाउन नहीं खुलेगा, थोड़ा गैप डाउन नहीं खुलेगा या फ्लैट खुलेगा, बेयरिश नहीं खुल सकता। सॉरी बेयरिश नहीं खुलेगा, क्योंकि मैं ऐसा नहीं बोल सकता खुल सकता, बट बेयरिश नहीं खुलता हुआ दिख रहा है मुझे अभी तक। और मैं देखो तो ये देखो गिफ्ट निफ्टी भी नेगेटिव क्लोज हुआ है, ये मैंने अभी देखा, ठीक है। ये अगर मैं अभी कितने पॉइंट्स 120 पॉइंट्स ना, हाँ वही है 50 to 60 पॉइंट मुझे लग ही रहा है कि वो गैप डाउन खुलेगा। और अगर वो गैप डाउन खुला तो वही है हमारे जो प्रीवियस मैंने अभी आपको दिखाया ना टारगेट, वो उसको टच कर देगा। ये वाला है ना, हाँ हो सकता है यहाँ कहीं खुल जाए, यहाँ कहीं खुल जाए, इधर कहीं, इधर इस सपोर्ट के ऊपर, इस सपोर्ट के ऊपर खुल करके यहाँ थोड़ी रेंज बनाए, ब्रेक डाउन दे, जैसे ही ब्रेक डाउन दे छोटा सा ऐसे लेके ले सकते हैं नीचे, क्योंकि जो मॉर्निंग में मोमेंटम आता है ना एकदम से, वो थोड़ा स्ट्रांग होता है। सस्टेन भले ही ना करे लेकिन स्ट्रांग जरूर होता है वो, उसमें छोटा सा स्कैल्प लेके निकल सकते हो आप। अगर अगर इसके नीचे ही खुल गया और वो ऐसे जाए, जैसे मान लो मैं आपको दिखा देता हूँ एक तरीके से कैसे जा सकता है वो, एक सेकेंड। जैसे वो यहाँ पर, यहाँ खुल गया मान लो, यहाँ खुला, ऐसे रेंज बनाई, और जैसे ही इसका लो यहाँ टूटेगा, यहाँ पर छोटा सा ऐसे लेकर के इसको राइड करना है यहाँ तक, ठीक है। और अगर यहीं खुल जाए, यहाँ क्या कहते हैं यहाँ पर इधर कहीं, तो इधर कहीं खुल जाए तो इसके ब्रेकडाउन का वेट करना है। जैसे ये ब्रेकडाउन आएगा इसके पुल बैक पे छोटा सा ऐसा लगा करके, और यहाँ तक की रैली। बाकी कैंडल वॉच करना, कैंडल का थोड़ा बहुत नॉलेज होना ज़रूरी है कि कैंडल किस तरीके की बन रही है यहाँ पे, और ईएमएस किस तरीके के हैं, तो वो और ज़्यादा आपके ट्रेड को फाइन कर देते हैं और रिफाइन कर देते हैं एक तरीके से, कि उसमें ना एंट्रीज और अच्छी हो जाती हैं, ऐसे छोटे हो जाते हैं। तो यही है फिलहाल के लिए एनालिसिस। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड like and comment and share also. Thank you for watching.